ओके चलिए तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, कुछ बेसिक्स स्टार्ट करे थे। और बेसिक्स में हम लोगों ने ये देखा था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। और उसके अलावा फिर हमने क्या देखा था कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है। तो हमने कुछ ये सारी चीजें देखी थी। आई होप सबको जर्नल एंट्रीज क्लियर है, सीक्वेंस क्लियर है, और जर्नल एंट्री कैसे होगी वो क्लियर है, बेसिक वाला। सबको क्लियर है तो मुझे एक बात हम सब दिखा दो। सो बेसिक एंट्रीज के लिए क्या हमें प्रैक्टिस की जरूरत है? नहीं। आई होप सबको बेसिक एंट्रीज तो क्लियर है। कितना क्लियर है? यस सर। ओके सर चलिए। एक्चुअली मेरे कैमरा में बस वो प्रॉब्लम आ रहा है तो कैमरा डिटेक्ट नहीं कर रहा है सर, तो मैं ऑन कर रही हूँ जैसे वो। छोड़ दो अभी, छोड़ दो अभी, क्लास पे ध्यान दो, ठीक। ओके चलिए, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो है वो 50,000 शेयर्स इशू कर रही है, और एक शेयर जो है वो हमारा 100 रुपीज का है, ठीक। और फॉर एग्जाम्पल कंपनी ये जो पैसे है वो पूरे एक साथ ना मंगवा कर, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा था कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, 50,000 शेयर्स इशू कर रही है, और एक शेयर जो है वो हमारा 100 रुपीज का है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी पूरा पैसा एक साथ ना मंगवा के इंस्टॉलमेंट पे मंगवा रही है। फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज एप्लीकेशन पर मंगवाया, 50 रुपीज अलॉटमेंट पर मंगवाया, और 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पर मंगवाया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां तक ठीक है? ठीक। अभी क्या हुआ, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस करे थे यहाँ, जब मैं आपको एंट्री सिखा रहा था तब हम क्या बोल रहे थे कि ऑल शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। सो हम लोग वर्ड क्या कर रहे थे, यूज शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। कोई बताएगा मुझे ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड का मतलब क्या है? जितने सर शेयर सारे शेयर उन्होंने दिए थे फॉर एप्लीकेशन उतने पूरे मिल रहे हैं उनको हम्म। एप्लीकेशन हाँ, के तो इसका सब्सक्रिप्शन। मतलब क्या है कि शेयर्स हमने अगर 50,000 शेयर्स इशू करे थे, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं वो भी 50,000 ही रिसीव हुई है। तो उसको हम बोलते हैं शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब। पर क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग कम शेयर्स के लिए अप्लाई करें। मींस मैंने तो मार्केट में बोला था दैट माय कंपनी इज इशूइंग 50,000 शेयर, लेकिन मेरी कंपनी की शायद इतनी डिमांड नहीं थी, तो मेरे पास कम शेयर्स आए, 45,000 शेयर्स आए फॉर एग्जाम्पल। 45,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 50,000 था, मुझे 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। ऐसा हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। सो हमने कौन सा वाला केस देखा था, फुल्ली सब्सक्राइब देखा था, दैट वी हैव इशूड 50,000 शेयर्स, और मुझे एप्लीकेशन भी कितना मिला है, 50,000 मिला है। बट ऐसा हमेशा तो होगा नहीं। तो हमें सब्सक्रिप्शन हो सकता है कभी कम मिले, हो सकता है कभी ज्यादा मिले। तो जब हमें कम एप्लीकेशन आते हैं, लाइक 50,000 इशू करा था, बट 45,000 अगर सब्सक्राइब होता है, एप्लीकेशन रिसीव होती है, ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, ये बात समझ में आई? यस सर। सो वैसे ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं बाद में सिखाता हूँ, पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पहले सिखा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ स्ट्रेटेजी थी। तो मैंने सोचा कि ये वाला टॉपिक पहले सिखा देते हैं। तो सर होता क्या है अंडर सब्सक्रिप्शन में और ओवर सब्सक्रिप्शन में? सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट अंडर सब्सक्रिप्शन, कि जब हमें एप्लीकेशन कम रिसीव होती हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अंडर सब्सक्रिप्शन। सो आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है और जब हमें एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, सो देयर इज अ प्रोविजन इन कंपनीज एक्ट 2013 कि वो क्या बोलता है, अ कंपनी कैन अलॉट शेयर्स ओनली इफ इट रिसीव्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो कंपनी में एक लॉ है कि अगर मैंने 50,000 शेयर्स इशू करे
सो हमारे एक्ट में कुछ अमाउंट दिया हुआ है कि इतने शेयर्स की एप्लीकेशन तो आपको रिसीव होनी ही चाहिए। अगर हमें नहीं मिली तो फिर एक कंपनी एक भी शेयर इशू नहीं कर सकती। कंपनी के पास जितनी भी एप्लीकेशन आई है वो सब उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। सो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है कितना, दिस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। मतलब एक कंपनी ने अगर 50,000 शेयर्स इशू करें जैसे मेरे एग्जांपल में था, तो 50 का 90% कितना होता है, 45,000। अगर 45,000 से एक एप्लीकेशन भी कम मिली तो कंपनी को अपना पूरा इशू जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। कंपनी एक भी शेयर अलॉट नहीं कर सकती, जितनी भी एप्लीकेशन मिली है वो उनको वापस भेजना पड़ेगा। सो इन दिस केस वही एग्जांपल ले लेता हूं कि फॉर एग्जांपल अपना इशू था 50,000 शेयर्स। सो इसमें हम दो कंडीशन ले लेते हैं। क्या कंडीशन ले लेते हैं कि लेट्स अज्यूम कंपनी को 43,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। सो लेट्स अज्यूम कि हमारी कंपनी ने शेयर जो इशू करे वो 50,000 इशू करे। कंडीशन वन ली कि मुझे जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो 43,000 रिसीव हुई, और कंडीशन कि मुझे 45,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, और कंडीशन तीसरी भी ले लेते हैं, मुझे 47,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मेरा जो इशू है, कंपनी का जो इशू है वो अंडर सब्सक्राइब हो रहा है, बिकॉज हमें एप्लीकेशन जो है कम रिसीव हो रहे हैं। नाउ केस नंबर वन में हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, 43। सो 50,000 का 90% कितना होता है, 45,000। मीन्स हमें मिनिमम 45,000 एप्लीकेशन तो मिलना चाहिए था। सो फर्स्ट वाले केस में 43 हो रहा है, विच इज लेस देन 45,000, लेस देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ऐसे केस में हमारी कंपनी का इशू जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये 43,000 एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी, और इनका पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। ये समझ में आया? ठीक है। अब दूसरी केस क्या है, कंपनी को 47,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, ये केस नंबर टू। सो हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 45,000। तो हमें तो एप्लीकेशन 47,000 से ज्यादा, 45,000 से ज्यादा रिसीव हो गई, तो अब कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। कितने शेयर्स इशू करेगी, अब 47,000 शेयर्स ही इशू होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है तो कंपनी शेयर इशू कर सकती है। व्हाट इफ अगर कंपनी को एग्जैक्टली मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाए, तो 45,000 मिल जाएगा, ऐसे केस में भी कंपनी कैन इशू द शेयर। कितने इशू करेगी, 45,000 शेयर्स इशू कर लेगी। सो इट मींस 45,000 या फिर उससे ज्यादा, 90% और मोर देन 90%। अगर हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो हम कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। बट इफ इट इज लेस देन 90%, कंपनी हैज टू कैंसल देयर इशू, और उनको सारे रिजेक्ट और रिफंड करने पड़ेंगे। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, इफ नॉट प्लीज नोट इट डाउन। देन एवरीवन डन, कैन वी मूव फॉरवर्ड? चलिए। सो हमने ये किसके बारे में समझा, अंडर सब्सक्रिप्शन में। सो अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है, अगर शेयर्स कम सब्सक्राइब हुए हैं तो सारी एंट्रीज जो है वो किससे होगी, जितने एप्लीकेशन अपने को रिसीव हुई है सारी एंट्रीज उसी से होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं यहां पर क्वेश्चन आपके साथ लिख लेता हूं। आपको बोला अ कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स at the rate of rupees 100 each, payable as rupees 40 on application, 50 on allotment, and balance on first call। ठीक है। फिर बोला ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड,
pass necessary journal entries. If, अब इफ में अपने को दो केस दे दे, केस 1, एप्लीकेशन received 25,000 और केस 2, एप्लीकेशन रिसीव्ड 28,000। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? सो ये किसका केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्योंकि देखो आपकी कंपनी ने इशू कितने शेयर्स करे थे? 30,000, और केस 1 और केस 2 दोनों में ही हमें 30,000 से कम एप्लीकेशन मिली है। ठीक है ना, केस 1 में क्या है? 30,000 का 90% कितना होता है? 27,000। लेकिन जो हमें एप्लीकेशन मिली है वो कितनी मिली है? 25,000। तो इन दैट केस क्या कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है? नहीं, शेयर इशू तो कर रही है, क्या कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो फिर एंट्रीज होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। ठीक है, तो होनी तो चाहिए एंट्रीज। क्यों? क्योंकि पहले तो एप्लीकेशन आएंगी, उसी के बाद तो पता चलेगा कि कितने सब्सक्राइब हुई हैं। तो जो पैसा आपको रिसीव होगा, फर्स्ट वाली एंट्री तो हमारी कंपलसरी होगी। सो मैं यहाँ फॉर्मेट बना लेता हूँ। चलिए, सो हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री, सबसे फर्स्ट एंट्री क्या पास होगी? पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ये हम केस 1 में एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कौन मुझे बताएगा कितना अमाउंट रिसीव होगा? सबसे ऊपर कौन मुझे बताएगा कितना पैसा रिसीव होगा? 25 लाख। 25 लाख। नहीं, 25 लाख नहीं होगा। आपकी कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू करे हैं, है ना? 30,000 शेयर्स, एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। ये हमें कितना मिल रहा है? हाँ बोलो कितना? 30, 60 और बैलेंस 100 रुपए आना था। इस तरीके से अपने 3 कॉल्स बन रहे हैं। ठीक, सो जब एप्लीकेशन मिलेगी तो क्या हमें पूरा 100 रुपीज रिसीव होगा? क्या एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलना है अपने को? 30 रुपीज ना पर शेयर, पूरा 100 रुपीज थोड़ा ना मिलेगा। हमें कितना मिलेगा? 30 रुपीज मिलेगा। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो कितने से होगी? जो एप्लीकेशन अपने को रिसीव हुई है वो 25,000 है। सो पैसा भी 25,000 शेयर्स पर आएगा। और कौन सा पैसा आएगा? एप्लीकेशन का पैसा आएगा। और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 30 पर शेयर। सो हमें कितना मिलेगा? 7,50,000 रुपीज रिसीव होगा। सर आप एक बार फिर से समझा दोगे? मैंने सिंपल सी एक बात बोली, क्या कि आपने 30,000 शेयर्स इशू करा था, 100 रुपीज का ईच है, और वो हमने कैसे मंगवाया है? हमें क्वेश्चन में बोला है। अच्छा, 40 ऑन एप्लीकेशन है, सॉरी। सो 40 ऑन एप्लीकेशन है, 50 ऑन अलॉटमेंट है, एंड बैलेंस तो 90 हो गया, और 10 जो है वो फर्स्ट कॉल पर हो गया। सो जब मुझे एप्लीकेशन रिसीव होगी तो मुझे पूरा 100 पर शेयर थोड़ा ना मिलेगा। ठीक है, मुझे कितना मिलेगा? एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन का अमाउंट मिलेगा, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 40। ठीक, और मैंने तो इशू करे थे 30,000 शेयर्स, दिस वन। बट अभी एंट्री कौन सी हो रही है? एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन पे कौन सा पैसा मिलेगा? जितनी एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई है। तो हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 25,000, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 40। तो जो टोटल अमाउंट अपने को रिसीव होगा 10 लाख। 10 लाख। ये समझ में आया? यस सर। ठीक, लेकिन अब अपने को पता चल गया कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था? 27,000। लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो 25,000 से हुई है। तो दैट सो आवर एप्लीकेशन दैट विच वी हैव रिसीव्ड आर लेस देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सो इन दैट केस कैन अ कंपनी अलॉट द शेयर्स? कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम मिला है। आपको जो एप्लीकेशन मिली है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कम है। सो इन दैट केस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सारा इशू जो है वो रिजेक्ट करना पड़ेगा। सो कंपनी रिजेक्ट करेगी तो क्या करेगी? ये जो पैसा जिनसे रिसीव हुआ था उनको वापस रिफंड कर देगी। तो जो फर्स्ट एंट्री करी थी उसका जस्ट ऑपोजिट एंट्री हम लोग कर लेंगे, कि जो पैसा मेरे पास क्रेडिट हुआ था एप्लीकेशन का,
अब इसको मैं डेबिट कर दूंगा और इन सबको मैं पैसा वापस कर दूंगा टू बैंक अकाउंट, पूरा 10 लाख। इसके आगे कुछ बात जाएगी ही नहीं है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के में हम लोग जाएंगे ही नहीं। रीजन बीइंग हमारा इशू ही पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एम आई क्लियर हियर? सो फर्स्ट वाले का नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और सेकंड का एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी refunded ड्यू टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये लॉजिक समझ में आया सबको? एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अब केस 2 में आते हैं। तो केस 2 में हमें एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 28,000। सो हमारी कहानी कैसे चल रही थी, केस 2 में आ जाते हैं। सो हमारी कहानी कुछ ऐसे चल रही थी कि 30,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे, एक शेयर ₹100 का था, 40 रुपीज एप्लीकेशन पे आना था, 50 ऑन अलॉटमेंट, तो टोटल 100 रुपए आना था, 90 आ गया, तो 10 रुपीज फर्स्ट कॉल पर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अज्यूम्ड एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है और ये फर्स्ट कॉल है। अब एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है हमको 28,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है। इज दिस एप्लीकेशन विच वी हैव रिसीव्ड इज मोर देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन? Yes, यस, sir. क्योंकि 30,000 का 90% कितना होता है, 27,000, और हमें एप्लीकेशन कितनी मिली है, 20,000 शेयर, तो ज्यादा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन से। तो क्या अब कंपनी सारे शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर सकती है? हाँ, सबको शेयर्स अलॉट कर सकती है। कितने शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी, 30,000 की 28,000 शेयर्स पर? Sir, 28,000. 28,000 पे, मतलब अब हमें इस 30,000 से कोई मतलब नहीं रहा। अब पूरा क्वेश्चन किससे होगा, 28,000 से होगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। चलिए, सो अब जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा बताओ गित्या, कितना अमाउंट रिसीव होगा हमको एप्लीकेशन पर? 28,000 into 40. यस परफेक्टली। तो अब सब कुछ किससे होगा, 28,000 से। सो 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना आएगा? 11,20,000. 11,20,000, 11,20,000। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। रिसीव्ड। फिर सेकेंड एंट्री क्या होगी, आप इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल में। सो सेकेंड एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 11,20,000, 11,20,000। अब आपकी कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, यहाँ नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर्स अलॉटेड। थर्ड एंट्री क्या होगी, अब आपको कॉल आएगा, कंपनी बोलेगी भैया अलॉटमेंट के पैसे दीजिए, जो हमने लास्ट क्लास में समझा था। तो अब क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हर्ष कितना अमाउंट आएगा इसमें, कितना अमाउंट? 14 lakh. 14 लाख कैसे आया, 28,000 into 50. 50, ठीक है, 14 लाख 14 लाख। सो इसका नरेशन क्या होगा अक्षांश? Sir, being allotment money due. बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, और फिर हमको पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
14 लाख 14 लाख। फिर फिफ्थ एंट्री क्या होगी गित्या? फिफ्थ एंट्री क्या होगी? नरेशन के लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूँ। So, fifth entry फिफ्थ एंट्री, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल सिर्फ लिखा है, तो फिर आप अमाउंट क्या लेंगे? हाँ जी, वो समझ नहीं आ रहा, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल सिर्फ दिया है लेकिन उसका रिपीट मतलब उसका रेट नहीं दिया है, तो फिर रेट नहीं दिया बैलेंस। बेटा, मैंने अभी एक्सप्लेन तो किया था। देखो 40 एप्लीकेशन पे है, 50 अलॉटमेंट पर है। अच्छा ओके, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वो साइड में लिखा हुआ हाँ, है। तो अमाउंट तो छोड़ो, मुझे जर्नल एंट्री बताओ। जर्नल एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके आगे तो हमने जाना नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और हमारा फर्स्ट कॉल कितने रुपीस का है? 10 रुपीस का। सो 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट विल बी 2,80,000, 2,80,000। और इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और फिर हमको पैसा रिसीव होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,80,000, 2,80,000। सो हमें क्या समझ में आया? दो तीन चीजें हमें समझ में आई कि अंडर सब्सक्रिप्शन में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिलता है तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है, कंपनी को पैसा रिजेक्ट करना पड़ता है, और जिन्होंने पैसा दे दिया है हमको उन्हें रिफंड करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमें क्या समझ में आई? अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर है तो कंपनी सारे शेयर्स अलॉट कर सकती है। फिर जो ओरिजिनल इशू करा था, जैसे ये 30,000, दिस वाज ओरिजिनल इशू, अब हमें इससे मतलब नहीं होता, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसी से ही हमें सारी एंट्रीज करनी पड़ेंगी। एम आई क्लियर हियर? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला और अंडर सब्सक्रिप्शन? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट, नोटेड डाउन। आगे बढ़ू मैं? चलिए, अब फोकस पूरा यहां पे रखिएगा, क्योंकि अब हम करने वाले हैं खतरनाक चीज। सो अभी हमने क्या देखा था? अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम क्या समझ रहे हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। सो अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट वी हैव टू चेक कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन से ऊपर है या नहीं है। अब आ जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सो उसके लिए हम एक कहानी अज्यूम कर लेते हैं, ताकि हम डेटा उस हिसाब से अपने नंबर्स के थ्रू समझ सकें। कहानी वही ले लेते हैं कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करे थे एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, और ये हमारे पास पैसा कैसे आना था? फॉर एग्जाम्पल 30 यहां पर आना था, 60 यहां पर आना था अलॉटमेंट पर, और 10 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। लाइक दिस वी हैव टू रिसीव 100। यहां तक कहानी क्लियर? सो कंपनी ने ये इशू करा था। नाउ जब एप्लीकेशन रिसीव होने की बारी आई तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन रिसीव्ड, वो आई कंपनी के पास 62,000। इट मींस ये किसका केस हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। हमारी कंपनी ने क्या करा है? हमारी कंपनी ने ओवर सब्सक्रिप्शन, हमारी कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। एम आई क्लियर यार? केस क्लियर है? नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स मोर देन इट हैज, तो यहां पर इशू की जगह अलॉट लिख लेते हैं। कंपनी कांट अलॉट शेयर्स मोर देन इट हैज इशूड। मतलब क्या? कंपनी ने जितना बोला था कि हम इतने शेयर्स इशू करेंगे, कंपनी उससे एक शेयर भी ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती है। हमारे केस में कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे थे? 50,000। सो कंपनी 50,000 से एक शेयर भी एक्स्ट्रा जो है वो इशू नहीं कर सकती है, एक शेयर भी एक्स्ट्रा अलॉट नहीं कर सकती है। कंपनी को 50,000 ही अलॉट करने पड़ेंगे। सो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है? जो ओवर सब्सक्रिप्शन में जो हमें एक्सेस मनी मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाता है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ है? शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आई है, तो पैसा भी क्या हुआ होगा? ज्यादा आया होगा। सो हमें जो ये एक्सेस मनी रिसीव हुआ है, इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसको एडजस्ट करने के तीन तरीके हैं। कौन सा तरीका है? तो हमारे यहां पर बताइए, एक्सेस शेयर्स कितने आए हैं? कितना एक्सेस हुआ है? 12,000।
जी 12,000। 12,000। तो 12,000 हमारे एक्सेस शेयर्स हैं। हम इसको क्या करेंगे, इन 12,000 शेयर होल्डर को रिजेक्ट करके इनका पैसा रिफंड कर दीजिए। भाई आपने ज्यादा मांगे, हमारी कंपनी आपको ज्यादा इशू नहीं कर सकती है, तो सॉरी वी कैन नॉट अलॉट यू शेयर्स। आपका पैसा जो आपने एप्लीकेशन के वक्त दिया था हम आपको रिफंड कर देते हैं। ये समझ में आया ना। दूसरा केस क्या है, कंपनी क्या कर सकती है, प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, सर व्हाट इज दिस प्रो राटा अलॉटमेंट? प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। सो प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ है, कंपनी के पास 62,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुई है, पर कंपनी शेयर्स कितने दे सकती है, 50,000 ही देगी। तो कंपनी क्या करती है, सबको शेयर्स देती है, रिजेक्ट किसी को भी नहीं करती है। बस एक काम करती है, जितने शेयर्स उन्होंने मांगे थे उससे कम शेयर्स देती है, देती सबको है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है 100 शेयर्स इशू करने थे, 100 शेयर्स। मेरे 3 शेयर होल्डर्स थे, हर्ष, 4 कर देता हूं तो इजी हो जाएगा, हर्ष, गित्या, अक्षांश और कुशाग्र, ये 4 लोग थे। इन चारों ने मुझसे शेयर्स मांगे, तो मैंने बोला था सुनो सुनो मेरे दोस्तों, मैं अपनी कंपनी के 100 शेयर्स इशू कर रहा हूं, जो भी इंटरेस्टेड हो वो मेरे को बोले। तो अक्षांश ने बोला, हर्ष ने बोला सर मुझे आपके कंपनी के 30 शेयर्स चाहिए। अक्षांश ने बोला सर मुझे आपके कंपनी के 25 शेयर्स चाहिए। सॉरी, कितने ने बोला 25 शेयर्स चाहिए। अक्षांश ने बोला सर मुझे आपके कंपनी के 40 शेयर्स चाहिए। और कुशाग्र ने बोला कि सर मुझे आपकी कंपनी के 30 शेयर्स चाहिए। सो जब अब मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई तो कितनी रिसीव हुई, 30, 40, 50, 90, 125। तो एप्लीकेशन रिसीव हो गई 125, पर मैं 100 से ज्यादा शेयर्स तो इशू कर नहीं सकता हूं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, दो, एक तो ये है कि जो 25,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मेरी आई है ये मैं वापस भेज दूं, रिजेक्ट कर दूं कि ओके आई कैन नॉट गिव यू शेयर्स बिकॉज माई आई डोंट हैव दैट मच ऑफ इशूड शेयर। दूसरा केस क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट, किसी को मना नहीं करूं, सबको क्या कर दूं, सबको बोलूं ओके सबको शेयर्स मिलेगा। सो मैंने क्या करा, पहले पहले केस में क्या करा था, गित्या को मना कर दिया था, गित्या मैं तुम्हें शेयर्स नहीं दे रहा, मैंने बाकी तीनों को दे दिए, इसको रिजेक्ट कर दिया। पर गित्या नाराज हो गई, बोले सर मैंने क्या गलती करी थी। मैंने बोला ओके मैं इक्वलिटी पे बिलीव करता हूं, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करूंगा, पर सर आप तो ज्यादा शेयर्स दे नहीं सकते, तो मैं एक काम करूंगा, मैं सबके शेयर्स कम कर दूंगा। हर्ष ने मांगे हैं 30 शेयर्स, इसको दे दूंगा मैं 22 शेयर्स। मना नहीं कर रहा हूं, बस कम दे रहा हूं। गित्या ने मांगे थे 25 शेयर्स, इसको मैं दे दूंगा 20 शेयर्स, ठीक है। और अक्षांश ने मांगे थे 40 शेयर्स, मैंने इसको दे दिए 33 शेयर्स। और कितना हो गया ये, 40, 70, 75। इसने कुशाग्र ने माने थे 30 शेयर्स, मैंने इसको दे दिया 25। इस तरीके से मैंने टोटल मिला के कितने शेयर्स दे दिए, 100 शेयर्स। तो मैंने किसी को भी रिजेक्ट नहीं करा और सबको शेयर्स दिए, बट जिसने जितने मांगे थे उतने नहीं दिए। और किसी एक के रिड्यूस नहीं करे, सबके रिड्यूस करे, इक्वलिटी। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। प्रो राटा अलॉटमेंट इज वेरी सिंपल, allotting less share to the applicants of more share, not rejecting all the shares। सबको मिलेगा लेकिन कम कम मिलेगा। तो ये जो मैंने किया 125 को 200 शेयर्स दिए, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट। एम आई क्लियर हियर, सबको क्लियर है, ठीक है। अभी इसकी एंट्रीज कैसे होंगी वो समझ में आएगा, बट कॉन्सेप्ट यस और नो सबकी तरफ से हाँ या ना चाहिए। अब कोई बता सकता है कि ये मैंने प्रोराटा अलॉटमेंट तो किया लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इसमें कुछ गुलोचा लफड़ा है? देखिए इसमें लफड़ा क्या है, इसमें लफड़ा यह है कि हर्ष ने 30 शेयर्स मांगे थे, तो इसने जो एप्लीकेशन का पैसा मांगा होगा, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन का अमाउंट 10 था, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, तो हर्ष ने जब
एप्लीकेशन के साथ पैसा भेजा होगा तो उसने 30 × 10 300 रुपीज भेजा होगा, पर मैंने उसे शेयर्स कितने दिए 25 और 22 की कीमत कितनी है 10। मतलब हर्ष ने पैसा मांगा, भेजा है मेरे पास 300 रुपीज, लेकिन जो मैं शेयर्स उसको अलॉट कर रहा हूं वो 220 के अलॉट करूंगा। तो हर्ष बोलेगा सर मेरे कान में बीड़ी थोड़ी ना फंसी हुई, पागल थोड़ी ना हूं मैं आपको पैसे दे रहा हूं 300 रुपए, आप मुझे शेयर्स अलॉट कर रहे हो 220 के, जो 80 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा है वो क्या आप खा जाओगे? ये तो मेरा पैसा है, आप तो मुझे कम शेयर्स दे रहे हो। समझ में आया? तो यहां पर क्या हो रहा है 80 रुपीज जो है ये मुझे ज्यादा रिसीव हो गया है। तो मैं क्या बोलूंगा, हर्ष बेटा गुस्सा मत हो, मैं तेरा पैसा खा नहीं रहा हूं, तू अगली जो मुझे अलॉटमेंट के वक्त पैसा मैं मंगवाऊंगा ना उसमें तू मुझे 80 रुपीज कम करके दे देना। तो समझो मैं जब तुमसे, ये तो एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया, समझो मैं एप्लीकेशन पे तुमसे 400 रुपीज मंगवा रहा हूं, तो तुम क्या करना, ये 80 रुपीज तुम ज्यादा दे चुके हो ना, इसमें से 80 रुपीज कम करके 320 रुपीज तुम मुझे दे देना। मीन्स वॉट एवर द एक्स्ट्रा मनी आई हैव रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आई विल एडजस्ट इट टू द नेक्स्ट कॉल, जिसका नाम क्या होता है अलॉटमेंट। तो मैं इस एक्स्ट्रा अमाउंट को, दिस 80 एक्स्ट्रा अमाउंट को कहां एडजस्ट कर दूंगा, नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर दूंगा। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा वो मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन करके देखते हैं कि कैसे होगा। सो हमारी कहानी यहां पर थी कि या तो मैं उनको रिजेक्ट कर दूंगा, या तो मैं क्या करूंगा प्रो राटा अलॉटमेंट करूंगा, या तो फिर मैं क्या करूंगा तीसरा केस। तो तीसरा कोई नया केस नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ जो मान जाएंगे उनको रिजेक्ट कर दूंगा, जो नहीं नहीं मानेंगे उनको प्रोराटा कर दूंगा, दोनों का मिक्सचर। तो मैं किसी को रिजेक्ट कर रहा था तो कुछ लोग तो मान गए, लेकिन कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं सर हमें तो चाहिए शेयर, तो कायदे से तो मुझे शेयर देने पड़ेंगे, तो इन दैट केस में क्या करूंगा प्रोराटा अलॉटमेंट करूंगा, मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलिए, तो ये तीन चीजें, प्रोराटा अलॉटमेंट समझ में आया? प्रोराटा अलॉटमेंट इज सिंपल, अलॉटिंग लेस शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर, rejecting no one, but just giving them less share what they have applied for. Am I clear? और इसका इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि एप्लीकेशन पे वो ज्यादा शेयर्स पर पैसा दे चुका है बट मैं उसको कम शेयर्स दे रहा हूं, तो जो एक्सेस मनी मुझे रिसीव हो रहा है उसका हम क्या करते हैं, उसे अगले वाली कॉल पर एडजस्ट कर लेते हैं। यहां तक क्लियर सबको कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखते हैं। सो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमारी कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करे थे, एक शेयर था 100 रुपीज का, 30 रुपीज एप्लीकेशन पे था, 60 रुपीज अलॉटमेंट पे था, 10 रुपीज फर्स्ट कॉल पे था। लाइक दिस मेरा 100 रुपीज आना था, बट आई हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 62,000। नाउ द डायरेक्टर हैड डिसाइड कि आउट ऑफ दिस 62,000, अच्छा इन 62,000 को मैक्सिमम शेयर्स कितने अलॉट कर सकते हैं? 50,000. 50,000 शेयर्स, बिकॉज माई इशू इज 50,000। सो कंपनी के डायरेक्टर ने डिसीजन लिया कि 2,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया है इनको हम एक भी शेयर नहीं देंगे, इनको हम रिजेक्ट कर देंगे। हम बोलेंगे आई एम सॉरी, हम आपको शेयर देने में सक्षम नहीं है, कृपया अपने पैसे वापस ले जाइए। सो हमने रिजेक्ट कर दिया और इनको रिफंड कर दिया। और बाकी जो 60,000 की एप्लीकेशंस अब हमारे पास बच गई, इनको हमने प्रो राटा कर दिया, मतलब हमने इनको कम कम करके करके सबको 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। एम आई क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया सबको? ठीक है, अब उसका होगा क्या, एंट्रीज कैसे होंगी। सो वैसे इस टॉपिक को मैं एक टेबल बना के सिखाता हूं, पर अभी हम टेबल नहीं, अभी हम डायरेक्ट सीख रहे हैं, बिकॉज मैं इतना समझ रहा हूं कि आप लोगों को डायरेक्ट चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आया तो फिर हम टेबल मेथड पे चले जाएंगे। सो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो आप अपनी कॉपी में जर्नल एंट्रीज का फोल्डर फॉर्मेट बना लीजिए। करें जर्नल एंट्री स्टार्ट करें? ओके हर्ष, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? debit to share application to बस share बस बस application बस, account. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना मनी कितना रिसीव होगा? सर 50,000 into 30. क्या सही बोला कित्या ने? नहीं, बिल्कुल Yes. गलत बोला, बिल्कुल गलत बोला।
देखो आप लॉजिक समझो, आप ये एंट्री किस चीज की है, जब एप्लीकेशन हमें मिलती है। इस क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है? 62,000। एग्जैक्टली तो जब मुझे एप्लीकेशन 62,000 मिली है तो मुझे पैसा भी 62,000 शेयर्स पर आएगा ना। तो ये वाली एंट्री में कितने से करूंगा? 62,000, और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 30 रुपीज। 62,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज। ये समझ में आया? ठीक है, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,84,000। 1,84,000। ठीक है, तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये, अब ध्यान देना यहां पर सेकेंड एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या हो रहा है? अब यहां पर पूरा फोकस, अब क्या होगा? अब ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, अब कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी। ठीक है, तो जब शेयर अलॉट करते हैं तो हम पैसा कहां ट्रांसफर करते हैं? शेयर कैपिटल में। तो कंपनी ने यहां पर किया क्या है? कंपनी ने कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया, कुछ लोगों को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। यस और नो? तो अब एंट्री क्या होगी? मैं जब एडजस्टमेंट करूंगा सेकंड, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दूंगा। शेयर एप्लीकेशन में अमाउंट कितना था हमारे पास? 1,84,000। अब कंपनी ने क्या करा है? कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया तो टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट करा? 2,000। 2,000. 2,000। और इन्होंने पैसा कितना दिया होगा पर शेयर पर? अभी हम एप्लीकेशन की स्टेज पर है ना, तो सबने अभी क्या दिया है? अभी सबने सिर्फ एप्लीकेशन ही दिया है। सब लोगों ने 30-30 रुपए एप्लीकेशन का दिया है। तो जब मैं इनको वापस पैसा लौटाऊंगा तो भी कितना रुपए लौटाऊंगा? 30 रुपए पर शेयर। सो हम लौटा कितने शेयर होल्डर्स को रहे हैं? 2,000 शेयर होल्डर्स को। इन्होंने हमें दिया कितना था? एप्लीकेशन का 30 रुपीज। मतलब आउट ऑफ दिस 60,000 हम लोग क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। ये समझ में आया? ये हमने रिफंड कर दिया। ये ऊपर मैंने 1,84,000 लिखा है, ये 18,40,000 आएगा आई थिंक। 18,40,000 भी नहीं आएगा, सॉरी। कितना आएगा जरा कैलकुलेट तो करिए। 18,60,000. हाँ, 18,60,000 आएगा। अभी मैं सोचूं गड़बड़ क्यों है। 18,60,000। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ना, हम शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या करा? रिफंड कर दिया। फिर कंपनी क्या करेगी? जिनको शेयर्स अलॉट कर रहेगी उनका पैसा कहां ट्रांसफर कर देगी? शेयर कैपिटल में। कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट करें? 50,000. 50,000 है ना। अब रिसीव 62 हुआ था, लेकिन अलॉट हमने कितने करे? 50,000। तो शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है? जितने शेयर्स आपने अलॉट करे हैं उसी के हिसाब से पैसा जाता है। सो हमने अलॉट कितने करे? 50,000 शेयर्स। और 50,000 पर एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था? 30। ये समझ में आया? तो कितना आ जाएगा? 15 लाख, 15 लाख। अब देखो कितने शेयर होल्डर्स ने एक्स्ट्रा मनी दिया होगा? कितने शेयर होल्डर्स ने एक्स्ट्रा मनी दिया होगा? 3 lakh. हाँ, कितने शेयर होल्डर्स? नंबर ऑफ शेयर्स 10,000. 10,000। देखो ये 2,000 वाला तो रिजेक्ट हो गया। अब बाकी 60,000 वालों को हमने 50,000 दिए, तो हाउ मच एक्सेस शेयर्स हमारे? ये 10,000 आर आवर एक्सेस शेयर्स। और मैंने आपको क्या बताया था? जो भी हमें एक्सेस पैसा मिलता है उसे हम कहां एडजस्ट करते हैं? नेक्स्ट कॉल पर। और नेक्स्ट कॉल का नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहां चला जाएगा? शेयर अलॉटमेंट पर। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 3 लाख, 3 लाख। ये समझ में आया? ये समझ में आया सबको? मुझे क्योंकि ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई है सबको एंट्री? यस सर। ठीक है, तो देखो एंट्री हुआ क्या? ये जो हमें एप्लीकेशन का पैसा मिला था इसे हमें प्रॉपरली अरेंज करना था। तो अरेंज करना था तो 3 काम हुए हैं।
पहला आपने रिफंड करा है, दूसरा आपने शेयर्स अलॉट करे, तीसरा जो आपको एक्सेस मिला है उसका आपको एडजस्टमेंट करना था, तो रिफंड वाला बैंक में चला गया, जितने अलॉट करे वो कैपिटल में चले गए, और जो एक्स्ट्रा था वो नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट हो गया, दैट इज टू शेयर अलॉटमेंट। सो मैं चाहता, जैसे आप स्कूल में भी करोगे तो आपको क्या करेंगे, ये एंट्री डायरेक्ट पहले बता देंगे, फिर आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कोशिश करी है समझाने की। एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? ठीक। तो इसका नरेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सा नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर्स allotted and excess adjusted, बस सिंपल नरेशन, ज्यादा लोचा लफड़ा नहीं। समझ में आया? ये एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी एंट्री को बेस लेकर आगे की सारी एंट्रीज बनती हैं हमारी। प्लीज एक बार मुझे सब लोग तीनों कंफर्मेशन दीजिए बोलकर, ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Yes. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो अब ये हमारा एक्सेस एडजस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की तरफ जाएंगे, ओ सॉरी अलॉटमेंट की तरफ जाएंगे। तो जो भी ये लोचा लफड़ा था ना एक्स्ट्रा का, ये हम क्लियर कर चुके हैं। पर हमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो 3 लाख रुपए वो कहां पर एडजस्ट होना है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट होना है। एडजस्ट होने का मतलब क्या है, अलॉटमेंट पर अब हमें 3 लाख रुपीज कम मिलेगा, क्योंकि ये 3 लाख रुपीज हमें पहले ही मिल चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ड्यू करूंगा शेयर अलॉटमेंट को। अच्छा, ड्यू करते हो कोई लोचा लफड़ा नहीं होता है। ड्यू करना मतलब क्या, कॉल करना। तो कॉल तो सबके पास आता है, जैसे आपके पास भी आता होगा कि प्लीज सबमिट योर फीस, तो आपने भले फीस सबमिट कर दी है, लेकिन फिर भी सबके पास मैसेज आता है, प्लीज सबमिट योर फीस, इफ पेड प्लीज इग्नोर द मैसेज, ऐसे करके आता है। सो ड्यू क्या है, ड्यू की एंट्री वो एंट्री होती है जब हम कॉल करते हैं, जब सबको हम लोग ईमेल या लेटर भेजते हैं कि प्लीज अपना पैसा दे दीजिए। तो जब ड्यू करते हैं तो ड्यू करते वक्त ज्यादा सोचना नहीं होता। एंट्री क्या होगी अक्षांश? So share allotment account debited to share capital. परफेक्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हर्ष अमाउंट कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, मुझे वो मल्टीप्लाई में बता दो, कैलकुलेट नहीं भी करो तो। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई और बताना चाहे तो बता सकता है। 50,000 to 50,000. 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो हर 62,000 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? एप्लीकेशन तो 62 की मिली थी। सर क्योंकि उसको तो अब एडजस्ट कर दिया ना। हाँ, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल पिन पॉइंट आंसर, यही आंसर देना चाहिए कि सर उसको तो हमने एडजस्ट कर दिया ना, जिनको वापस करना था वापस कर दिया, जिनका एक्सेस था वो हमने एडजस्ट कर दिया, अब जो मेरे शेयर मैंने अलॉट करे वो तो 50,000 करें। तो अब जितनी भी एंट्रीज होगी अब सब कुछ नॉर्मल 50,000 से चलेगा। रीजन बीइंग एक्सेस यू हैव ऑलरेडी एडजस्टेड, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60। गित्या समझ में आया ये? Yes, sir. 30 लाख 30 लाख, नरेशन सर सिंपल। पर वो 3 लाख। हाँ अभी ड्यू कर रहे हैं बेटा, तुम सही बोल रहे हो, हमें याद रखना है कि मुझे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल चुका है, ये ड्यू करें, ड्यू मतलब अभी कॉल करें, तो कॉल तो सबको जाएगा, फोन तो सबको जाएगा, मैसेज तो सबको जाएगा। जब पैसा रिसीव होगा तो सामने वाला बोलेगा भैया मैंने पैसा दे दिया, तो वो पैसा नहीं देगा। पर अभी ड्यू के वक्त नॉर्मली कंप्लीट एंट्री होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो हमने सबको कॉल कर दिया। अब अलॉटमेंट वाले बोलेंगे अरे पीढ़ी थोड़ी ना लगी है मेरे कान में, पागल थोड़ा ना है, 30,000 3 लाख तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये देखो ये एक्स्ट्रा, एप्लीकेशन के वक्त हमने 3 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दिया था। तो हम बोलेंगे अरे ठीक है यार गुस्सा मत, तो तुम लोग पैसा मत दो, तो मैंने ड्यू कितनों को करा, 30 लाख को। आउट ऑफ दिस 30 लाख 3 लाख रुपीज मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब जो मुझे पैसा रिसीव होगा, मतलब जब मैं एंट्री करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो ये एंट्री अब मैं 3 लाख 30 लाख से नहीं करूंगा। आउट ऑफ दिस 30 लाख मुझे 3 लाख ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा मिल गया था वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। सो दिस एंट्री विल बी डन विथ ₹27 लाख। ये समझ में आया? ये सबको समझ में आया? नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, सिंपल।
एडजस्ट भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरा प्रोराटा अलॉटमेंट का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी कंडीशन नॉर्मल हो गई है। सो अब कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट एप्लीकेशन कर ली, अलॉटमेंट करी, अब वो फर्स्ट कॉल करेगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था, 10 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट करें हैं, 50,000। तो 50,000 इंटू 10 दैट विल बी 5 लाख। 5 लाख being first call money due। अच्छा, अब जब पैसा रिसीव होगा तो 5 लाख ही रिसीव होगा कि कम रिसीव होगा? 5 लाख ही होगा। अब पूरा 5 लाख रिसीव होगा सर, क्योंकि वो जो 3 लाख एक्स्ट्रा आया था रिफंड वालों को रिफंड हो गया, 3 लाख वाले जो एक्स्ट्रा आए थे उसको हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अब कहानी सिंपल है, तो फर्स्ट कॉल पे हमको पूरा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख 5 लाख being first call money received। समझ में आया? सो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस जो है ये थोड़ा समझाने में दिक्कत होती है, पर मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल आपको स्क्रैच से पूरा एग्जांपल देके समझाऊं। सो आज की क्लास में मैंने क्या करा है, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। अंडर सब्सक्रिप्शन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ओवर सब्सक्रिप्शन हमारी बैंड बजाता है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिस तो हमें बहुत सारी करनी है, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, पहले मैं ऐसे पढ़ाता था, जो मैंने क्लास में भी बताया था कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते थे। इस चैप्टर में मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा हूं। एवरी डे हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर सारे कॉन्सेप्ट होने के बाद फिर हम कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस करेंगे। इससे क्या होगा, हमें एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। अदरवाइज फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस में हमारा ज्यादा टाइम चला जाता है। समझ में आया? एवरीवन क्लियर विद टुडेज क्लास? चलिए, काफी हैवी टॉपिक आज हमने उठाया। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो कल की क्लास में हम लोग फिर से इसको एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही करें। चलिए, गुड नाइट, हरे कृष्णा।